तू ही मेरी दास्तान। रात के तकरीबन लहर बज रहे थे। मुंबई की सड़कों पर हल्की बारिश हो रही थी। सड़क किनारे एक कैफे की खिड़की के पास बैठा आरव कॉफी के कप से उड़ती भाप को देख रहा था। उसकी आंखों में इंतजार था, इंतजार किसी अपने का जो अब उसकी जिंदगी से कहीं दूर जा चुका। आ सकती हूं। उस जानी पहचानी आवाज ने आरव के दिल की धड़कनें बढ़ा दी। उसने धीरे से चेहरा उठाया। सामने सिया खड़ी थी। वही बड़ी बड़ी काजल भरी आंखें, वही हल्की गुलाबी साड़ी और वही मुस्कान जिसने कभी उसकी जिंदगी को रोशनी से भर दिया था। आरव को लगा जैसे वक्त थम गया हो। वह एकटक उसे देखता रह गया। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उसने खुद को संभाला। आओ सिया, बैठो। सामने बैठ गई। हल्की मुस्कान के पीछे उसके अंदर के तूफान को आरव साफ देख सकता था। कैसी हो? आरव ने धीरे से पूछा। सिया ने नजरें झुका ली। ठीक हूं, तुम कैसे हो? जैसा होना चाहिए, बस जी रहा हूं। आरव ने हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में दर्द साफ छलक रहा था। कुछ पल की खामोशी के बाद सिया ने धीरे से कहा, सुना है तुमने शादी नहीं की? आरव ने हल्का सा सिर हिलाया। नहीं, शायद इसलिए कि मेरा दिल अब भी वहीं अटका हुआ है जहां से तुम छोड़कर गई थी। सिया की आंखें भर आई, लेकिन उसने खुद को संभाला। तुम जानते हो मैं मजबूर थी। आरव ने ठंडी सांस ली। हां, मैं जानता हूं, परिवार का दबाव, समाज की बंदिशें, लेकिन क्या हमारा प्यार इतना कमजोर था कि वो इन सब से हार गया? सिया ने कांपते होठों से जवाब दिया, प्यार ने नहीं हारा, हालातों ने हरा दिया। कैफे की खिड़की से गिरती बारिश की बूंदें जैसे उनकी कहानी को बयान कर रही थीं। सिया ने अपना हाथ बढ़ाया और आरव के हाथ पर रख दिया। अगर एक और मौका मिले तो क्या फिर से मुझे अपनाओगे? आरव की आंखों में हल्की नमी थी। उसने सिया का हाथ थाम लिया और कहा, तुम कभी गई ही कब थी सिया? बारिश तेज हो चुकी थी, लेकिन अंदर एक नया मौसम जम ले रहा था। मोहब्बत का जो फिर से खिलने को तैयार था।